हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप डेली पेपर में देख रहे होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई ना कोई खबर आपको मिलता ही होगा डेली के पेपर में। जैसे आज के पेपर में आपको ये लिखा है कि यदि याचना, जो बीपीएससी कहता है कि हमको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सूचना मिला ही नहीं, तो फिर हम अपने कैलेंडर में इसको कैसे जारी करें, हम कैसे नोटिस दें और कैसे, है ना, परीक्षार्थियों को बताएं कि हमारे पास इतना वैकेंसी है, हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 दिनों के अंदर, है ना, बीपीएससी को यदि याचना जो है ये जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, शिक्षकों की बहाली को यदि याचना बीपीएससी को जाएगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर यदि याचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि किन विषयों में कितने शिक्षकों की कमी है, इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन पूरा होते ही योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए यदि याचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग जिलों से शिक्षकों की विषयवार रिक्तियां ले रहा है। रोस्टर के हिसाब से रिक्ति फाइनल करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को यदि याचना भेजी जाएगी, है ना। तो ये जो डेली इस तरह से देखने को जो मिल रहा है, आप इस बात को समझ जाइए। बहुत हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही आपको नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन तो तय है ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन चुनाव के पहले ज़रूर मिलेगा, है ना। लगभग ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख से कहीं ज़्यादा पद इसमें मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, क्योंकि बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन, है ना, इस विधानसभा के चुनाव में वो भी उलझ जाएंगे, क्योंकि बीच में आप एक बात को याद रखिएगा, बीच में फेस्टिवल भी है ना। फेस्टिवल है, दशहरा है, दीपावली और छठ है। अधिकतर परीक्षार्थियों का सबसे ज़्यादा समय इसी में बीत जाता है, और तुरंत ही इसके बाद पता चलेगा कि एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वह आपके सामने दे दिया गया। अब सोचिए, जो परीक्षार्थी शुरू से, प्रारंभ से ही, अभी से ही लगा होगा और अच्छे तरीके से, अच्छे रणनीति से, है ना, सटीक किताबों के साथ अगर वो तैयारी कर रहा होगा, तो सिलेक्शन उसी का होगा। इस बार ये भी बात आप समझ लीजिए कि परीक्षा का पैटर्न जो है ना, उसको बेहतर करने के लिए आपको बेहतर रणनीति के साथ अपनी स्टडी स्टाइल को बनाना होगा, बदलना होगा और पढ़ना होगा। अगर इतना कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना, चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, जो आपके मन में कभी कभी ये चलता होगा कि पता नहीं, अभी भी मन में ये होगा कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। कई लोग ये बोलते हैं, है ना, हमने देखा है अपने कमेंट्स में भी लोग ये बोलते हैं कि इस तरह से खबर इसलिए लाते हैं सर कि आप ना क्लास बेचते हैं। कभी हमने ऐसा किया ही नहीं, बस ये हम चाहते हैं कि उन लोगों तक ये खबर पहुँचे जो लोग इंतज़ार में होते हैं कि पता नहीं कुछ खबर नहीं पहुँच रहा है ना। तो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, पत्र पत्रिका, है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको पता चलता है। और रहा सवाल कि जो एक रणनीति होता है जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी के तौर पे देखते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है और यही एक माध्यम है ना, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने का, तैयार करने का। ठीक है, जैसे कुछ दिनों के बाद ये देख रहे होंगे, डोमिसाइल पर भी अभी बहुत बहस होने वाला है, डोमिसाइल को, और ये भी बहस होने वाला है कि भाई एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि 10 साल का जो उम्र में छूट होने की जो संभावना है, इस बार भी देखने को मिलेगा, इस बार देखने को मिलेगा 4.0 में, है ना, ये भी कहा जा रहा है। तो ये खबर है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।